गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। इस वीडियो में हम आज आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आप जो 30 मिनट का शॉर्ट पीरियड होता है उसे सही से यूटिलाइज करके अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे इस क्षेत्र में प्रॉब्लम है। तो आइए देख लेते हैं कि किन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे जो भी मेरे पास जो भी कमेंट आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा आए हुए हैं कि एक्सेल के आए हुए थे और पावर पॉइंट के आए हुए थे। तो आज मैं कुछ उसी कमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसे कि एक कमेंट था कि सर जो भी ड्रैग होता है वो किस तरह से ड्रैग किया जाता है, क्या मुझे दोबारा से फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका कुछ फार्मूला है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सम किया हुआ है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो फार्मूला मैंने लगाया हुआ है सम का फार्मूला। तो आपको ये बार बार लिखना नहीं है, उसे आपको नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर डबल क्लिक करके भी ड्रैग किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर कर्सर रख के भी आप यहाँ से क्लिक करके खींच सकते हैं। ये आपको तो ऑप्शन हुए। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए किसी का सेलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका माउस सही से क्लिक हो नहीं पाता है, तो उनके लिए भी मैं एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी फॉर डॉग, इसे करके भी आप कर सकते हैं। इससे भी ड्रैग, एक्चुअली वो डुप्लीकेट का शॉर्टकट है, लेकिन ये भी आपको ड्रैग के लिए आपका यूज किया जा सकता है। तो ये हुआ। इसके अलावा जैसे परसेंटेज का है, तो परसेंटेज में भी आप नॉर्मल इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में लिखना है तो इंटू 100 नहीं होगा, अदरवाइज आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। इस तरह से कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट का मैंने देखा हुआ था कि पॉइंट के बाद 4 जीरो है, किसी के बाद पॉइंट के बाद 1 भी नहीं है। इस तरह से रहेगा तो जेएसएससी के द्वारा जो भी आपका कॉपी चेक होगा उसमें नंबर काटा जाएगा। तो वो आप ध्यान दीजिए जब भी आप रखिए। ये जो सेक्शन है, जिसे मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये जो सेक्शन है इसके थ्रू आप पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए करना है कि हाँ, आपको नॉर्मल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपको पॉइंट के बाद 3 रखना है, 2 रखना है, 1 रखना है, जो भी। जनरली आप 2 रखिए, ये आपको बेनिफिट करेगा। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये तो हुआ आपका कुछ। उसके अलावा जैसे कि कुछ कैंडिडेट करते क्या है कि फार्मूला नहीं लगाते हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जेएसएससी आपको सॉफ्ट कॉपी भी मांगा है, और सॉफ्ट कॉपी मांगा है वो चाहेगा तो ईजी से चेक कर सकता है। जो कि आप जब भी करते होंगे तो आप जैसे कि इस सेल को चेक करना है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देखते होंगे कि किस तरह से। तो इसके अलावा एक कमांड एक आता है जो कि मैं लिख देता हूँ CTR, एक सेकेंड मैं इसे टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। आपको CTRL प्लस सिमिलर का जो फार्मूला होता है इसके थ्रू, ये जो फार्मूला है एक बार आप लोग खुद भी करके देखिएगा किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये 4 से 24 है, अगर मैं यहाँ फार्मूला नहीं लगा के डायरेक्ट 4 से 24 लिख दिया हूँ, 337 लिख दिया हूँ, तो ये ऊपर से तो आप पकड़ नहीं सकोगे कि कहाँ पर आपका कौन सा फार्मूला है। लेकिन जब ये आप फार्मूला यूज करोगे तो आप ईजी वे में पकड़ सकते हो कि कौन सा। जैसे कि मैं यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे एक मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने फार्मूला लगाया हुआ, यहाँ लगाया हुआ, यहाँ नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया हुआ हूँ, यहाँ पर फार्मूला लगाया हुआ है। तो ये सब वो ईजी वे में पकड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने सॉफ्ट कॉपी मांगा है, आपसे मांगा है, जो कि बाकायदा आपको मेल करना है। तो वो सब ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको खुद भी चेक करना है तो आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। फिर से अगर नॉर्मल मोड में जाना है तो फिर से सेम बटन क्लिक करके आप कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट कमांड है उसका, आप ये भी करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि कुछ कैंडिडेट का था क्या कि आप जैसे काम कर रहे हैं, तो जैसे कुर्तीदेव में नेक्स्ट जब आप सेल किए, इंटर किए या टैब किए, तो वहाँ पर इंग्लिश फ़ॉन्ट आया था। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप काम करते हैं तो जिस भी एरिया में आपको काम करना है आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। एक ही बार में जो भी कुर्तीदेव का फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट करके जो भी साइज़ जो भी रखना है रख लीजिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप बार बार एक सेल को कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो इससे भी आप कुछ टाइम बचा सकते हैं।
उसके अलावा कुछ आपको चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारा प्रॉब्लम था। जैसे कि चार्ट, जैसे मैंने लास्ट जो आपका आया हुआ था डेमो सेट, जो कि मॉक सेट प्रोवाइड किया गया था, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि आपको कौन सा एरिया जैसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि रो कॉलम जहाँ से आपको लेना है। जैसे कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि इस एरिया से लेना है और इस एरिया तक लेना है। तो जैसे मैंने इस एरिया को नॉर्मली सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ से जैसे लाइन चार्ट क्रिएट किया, आप यहाँ से देख सकते हैं लाइन चार्ट क्रिएट किया। तो लाइन चार्ट क्रिएट करने के बाद आपका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट तो वो इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं करके दिखा देता हूँ। ये भी मैं 12 ले लेता हूँ। तो इस तरह से अगर ये जो नीचे वाले एरिया है, अगर इसमें अगर किसी कैंडिडेट का इस तरह से तिरछा आ जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल हुआ या फिर वर्टिकल हुआ, जो भी आ जाते हैं, तो अगर वो इसलिए आते हैं क्योंकि इनका स्पेस सही से मिल नहीं पा रहा वो शो करने के लिए, तो उसके लिए अगर जब भी आप उसे बड़ा करेंगे तो उसको वो नॉर्मल साइज़ में आ जाएंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। और कुछ कैंडिडेट का कहना था कि सर आपका जो डिज़ाइन है और कुछ जो एसएससी का डिज़ाइन है उससे मैच नहीं कहा रहा है। तो उसमें आपको होता क्या है कि जैसे कि आप ये जैसे मैंने बनाया हुआ 2007 में, ऑफिस 2007, और इसके बाद वाला जो भी वर्जन आता है, जैसे 2010 आया, 2013 आया, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 9 डिज़ाइन दिए गए हैं जो लेआउट है, और ये सब डिज़ाइन दिए गए हैं। तो ये आपको 2007 से 2010 में जब जाएंगे तो आपको ये लेआउट जो है ये तो रहेंगे 2-4 नया ऐड हो जाएंगे। जब 10 से 13 जाएंगे तो 2-4 और ऐड हो जाएंगे। तो वो जो ऐड हुए रहते हैं, अगर आप उस डिज़ाइन में बनाइएगा, जैसे मान लीजिए 2010 में बनाया हुआ है, और जब आप उसी डिज़ाइन को 2007 में खोजिएगा तो उस तरह से सेम टू सेम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अगर जीएसएससी अगर 2010 में देगा तो वो आपको 2010 का ही सिस्टम देगा, अदरवाइज़ अगर वो 2007 में देगा तो 2007 का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, मिल जाएगा आपको जो भी आपको जो आप बस आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि वो कहाँ से आता है। जैसे ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आपका इस एरिया से आएगा जो भी डिज़ाइन है, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं कि जो भी बाकी कम बेसी करना है आपको तो वो आप इजी वे में कर सकते हैं। जैसे नंबर लाना है, जैसे किसी में दिख रहा नहीं दिख रहा, और ये तो हुआ डायरेक्ट लाने का। लेकिन इसके अलावा अगर चाहते हैं कि आप लाना कि नहीं हमको लाना ही है, तो उसका भी ऑप्शन है, आप यहाँ लेआउट में जाके भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सारा मैंने पहले भी बताया हुआ था, ये सारा जो सेक्शन इसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग का दिया हुआ है, तो आप इसके थ्रू भी ला सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैं ग्रेड लाइन का ही आप जैसे बात कर रहा था, जैसे कि ये आपको जैसे हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, आपको वर्टिकल भी लाना है, तो जैसे ये जब ग्रेड लाइन में आप क्लिक कीजिएगा, जो कि लेआउट में आप यहाँ जाके कर सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ वर्टिकल आपका है, तो आपको जैसे कि थोड़ा सा क्लोज रखना है, थोड़ा सा दूर में रखना है। तो इस तरह से देखिए, जब मैं इसे क्लिक किया तो यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ गया। तो इस तरह से आप खुद भी करके देख लीजिए एक बार। फिर जैसे कुछ कैंडिडेट का कहना था डाटा नहीं आ रहा था, तो अगर उसमें नहीं मिलता है तो इससे भी आप डाटा ला सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, लेफ़्ट है, राइट है, अपर है, एबव है, इस तरह से आपको डाटा ला सकते हैं। और जैसे इस सेक्शन आपका इस लाइन का भी अगर डाटा लाना है तो इस सेक्शन का भी आप ला सकते हैं। एबव में क्लिक कर देता हूं, तो इस तरह से आपका आप ला सकते हैं। इसमें बहुत सारा और भी डिज़ाइन का कुछ फॉर्मेटिंग दिया हुआ है जो कि लेआउट है, ये भी आप करके देखिए। जहाँ दिक्कत होगा आप मुझे ये कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी आपको डाउट होता है आप रेगुलर कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट के हिसाब से मैं आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो बनाऊंगा। तो रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी है कमेंट करते रहिए। इसके अलावा जैसे कि ये मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, और भी कुछ मेरे को जैसे बार चार्ट और कॉलम चार्ट के लिए भी बोला गया था, तो इसमें भी आपका सेम चीज़ है। अगर आपका जैसे कि एक सेकंड, कंट्रोल जेड, जैसे कि ये मैं एक कॉलम चार्ट बना देता हूँ। ये कॉलम चार्ट जैसे मैंने बनाया है, तो कॉलम चार्ट में भी सेम प्रोसेस है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट तो इजी वे में यहाँ से कर ही सकते हैं। कुट्टी देव आपका 12 जैसे मैंने ले लिया है, यहाँ से आप इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी एडजस्टमेंट है आप वो कर लीजिएगा, उसमें मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। जैसे मैं 14 इसको ले लेता हूँ। तो
ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन आपको फाइनली यहीं से लेना है, लेकिन अगर नहीं मिलता है, आपको ज़बरदस्ती लाना ही लाना है, तब उसके लिए आप फिर इधर कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारा और भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे ये हुआ लेआउट्स का ऑप्शन हुआ, फॉर्मेटिंग का हुआ। फॉर्मेटिंग में आप चाहें तो इसको लाल पीला हरा जो भी कलर करना है कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएगा इसमें करना है। और इसका अगर लेआउट चेंज करना है तो आपको वही जैसे ग्रिड लाइन का इशू आ रहा था कि अगर आपको जैसे मैं क्लोज वाला भी दिखा देता हूँ कि जैसे मैं क्लोज करना आप चाहते हैं तो इस तरह से क्लोज में भी आ जाएगा। थोड़ा सा आप मेजर ग्रिड लाइन रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन रहेगा। टेबल का कुछ प्रॉपर्टीज रहता है, ये सभी आप एक बार देख लीजिए। डाटा का है, डाटा में अगर जैसे कि आपका जो डाटा है आप यहाँ अपर में लिखना चाहते हैं, बीच में लिखना चाहते हैं, मिडिल में, जैसे कि आपको नॉर्मली अपर में रहता है तो इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए ऑल, जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका एक सिंगल का आ जाएगा। तो जैसे कि मैं सेलेक्ट किया हुआ हूँ ऑल, तो आपका ये देख सकते हैं कि आपका जो भी डाटा है इस तरह से ऊपर में आ गया है। यहाँ पर आपका सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, तो यहाँ भी एक सेकेंड डाटा, यहाँ भी आउटसाइड क्लिक कर दिया हूँ, तो कहाँ गया, आउटसाइड इन, तो यहाँ भी जैसे कि क्लिक हुआ तो आ गया है। जैसे ऑल सेलेक्ट नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ऑल सेलेक्ट हुआ तो इसके बाद आप कीजिएगा तो आपको जैसे भी डाटा है वो आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली कहने का मतलब है कि आप इसके थ्रू भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑफिस 2007 में अगर काम किया हुआ रहेगा तो आपको इजी वे में आ जाएगा। ये जैसे ग्रिड लाइन का इशू नहीं होगा, या फिर पाई चार्ट के लिए भी जो भी आपको बनाना है उसमें भी आपको कुछ डिज़ाइन रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सब आप करते रहिए, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, जो भी होगा हम उसका जवाब तो दे ही रहे। उसके अलावा आज एक पावर पॉइंट का भी कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम था। तो उससे पहले मैं ये जो एक्सेल सीट जैसे बनाया हुआ, कुछ कैंडिडेट मुझे बार बार कॉल और एसएमएस कर रहे थे कि, और कमेंट भी कर रहे थे कि सर ये जो आपने बनाया है आपको इसको इसी में रखना है, रख के भेजना है, या फिर आप इसे डिलीट करना है। देखिए एक चीज़ आप क्लियर जान लीजिए, जेएसएससी ने ये नहीं कहा कि आपको इसे रखना है, रख के भेजना है, या फिर इसको डिलीट करना है, आपको केवल एक्सेल का फाइल भेजना है। उसमें अगर आप इसे रखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कुछ वैसा फाइल नहीं है जो कि आपका गलती से बन गया या फिर कुछ अपने मन से बना दिया है। ये जेएसएससी ने बाकायदा बना के उसको, जो कि पावर पॉइंट में आपको इंसर्ट करना है तो आपको बाकायदा बनाने के लिए बोला गया था। तो आप इसे बना के भी इसमें रख के अगर भेजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसे डिलीट भी कर दीजिएगा तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप कट करके भी वहाँ ले जा सकते हैं, या अदरवाइज सेलेक्ट कीजिए और नॉर्मल डिलीट कर दीजिए, उससे भी जेएसएससी को कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसको बाकायदा उसने बनाने के लिए कहा था। तो ये तो आपका एक्सेल का हो गया। और जैसे मैंने पावर पॉइंट को खोला तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह से खुलता है। तो आप कुछ कैंडिडेट करते हैं कि हाँ इसे राइट क्लिक किए, डिलीट किए, फिर न्यू स्लाइड किए, ब्लैंक स्लाइड किए। आपको जब ब्लैंक का स्लाइड लेना है तो आपको नॉर्मली इसे सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट कीजिए, आप डिलीट कीजिए, ये भी ब्लैंक स्लाइड बन गया। तो इस तरह के छोटे छोटे कुछ काम होते हैं, वो इससे आप अपना जो समय बचा सकते हैं। तो जैसे कि मैं इससे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी किया, और जो भी पावर पॉइंट में है आपको अगर वहाँ ले जाना है तो आप नॉर्मल से पेस्ट कीजिए, क्योंकि वो सिलेक्टेड आइटम है, आपको उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी बड़ा छोटा करना है वो आप कर दीजिएगा, बड़ा छोटा, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब अगर किसी में होता क्या है कि कलर आपको चेंजेस हो जाते हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है, यहाँ फॉर्मेटिंग में जाके आप कलर इसका चेंजेस कर सकते हैं, जो कि ये सब कुछ दिया हुआ है, और भी ये सब कुछ इफेक्ट है, हाइट उट का है। तो ये सब आप देखिए, कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो ये हुआ आपका पावर पॉइंट का कुछ सेक्शन। उसके अलावा पावर पॉइंट के लिए तो और कुछ वैसा नहीं है। कुछ ईमेल के लिए बोला गया था कि सर ईमेल के लिए बारे में बताइए, तो ईमेल के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि थोड़ा सा डीपली वीडियो रहेगा ईमेल, और एक नेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब प्रिंटिंग थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि लास्ट टाइम जेएसएससी के द्वारा कहा गया था कि जो भी आपका फाइल बनाइएगा उसे आपको तीनों फाइल को अटैच करके मेल करना है।
और मेल करने के साथ साथ आपको 3 कॉपी आपको निकालना है और 3 कॉपी 2 कॉपी आयोग के पास रहेगा, 1 कॉपी आपके पास रहेगा। तो यहाँ प्रिंटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और जैसे कि आपको मेल करना है और होता क्या है कि मान लीजिए सिस्टम में आपको ब्राउज़र नहीं मिला या कुछ नहीं मिला, आप नॉर्मल यहाँ भी इस तरह से फाइल आप रख के और नॉर्मल इस तरह से जैसे जीमेल भी कर दीजिएगा, माई कंप्यूटर में भी रहिएगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाएगा। ये नहीं कि आपको ब्राउज़र खोज रहे नहीं मिल रहा है या किसी तरह की दिक्कत है। आप नॉर्मल माई कंप्यूटर में, जैसे अभी मेरा नेट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, जैसे कि माई कंप्यूटर में भी अगर आप रहिएगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये जो सेक्शन है आप यहाँ भी क्लिक करके आप ये कर सकते हैं gmail.com, जैसे ये सेक्शन में भी आप कीजिएगा तभी आप बाय डिफ़ॉल्ट उसमें चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका जो ब्राउज़र है। तो ये सब कुछ जो है छोटा छोटा चीज़ जो आपको टाइम बचा सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, जो भी होगा हम लोग कुछ सोचते हैं कि कुछ अच्छा दे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा तो कुछ हमारा भी मनोबल बना रहेगा। और जो भी आपको टॉपिक जिस रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हो रहा है या आप चाहते हैं कि मैं उस रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाऊं, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस रिगार्डिंग कमेंट करते रहिए जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, और वीडियो को देखते रहिए, जो हो सके तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।